के शरीर में ही भगवान है और जीवों में भगवान नहीं है। अरे मच्छर के भीतर में भी वही भगवान है, जो खटमल है उनमें भी भगवान है, मानव में भी भगवान ही है। जितने प्रकार के जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं उन सब में भगवान ही है। यहाँ तक कि जड़ में भगवान तो चेतन में भी भगवान, हर जगह भगवान है। भगवान से अछूता इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर भगवान इस शरीर को छोड़ दे ऐसे व्यक्ति को कोई पूछता भी नहीं। जब मानव के भीतर आत्मा के रूप में भगवान विराजमान होते, खूब लोग मखमल पे सुलाते हैं, खूब पंखा करते हैं, खूब सुंदर सुंदर भोजन कराते हैं, खूब परफ्यूम छिड़कते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान निकले लोग नीचे लेटा देता। कभी नीचे नहीं लेटा होगा लेकिन अब तो नीचे लेटना ही पड़ेगा। जिसको अग्नि से भय लगता, दूर से ही गर्मी बर्दाश्त नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी अग्नि के मुख में अग्नि उसके मुंह को द्वारा मुंह में प्रवेश करा करके भयंकर अग्नि प्रज्वलित करके ऐसे व्यक्ति को जलाया जाए। मतलब भगवान नहीं है, अब ये बेकार हो गया, किसी काम का नहीं। जिसके लिए इतने सगे संबंधी आते हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए, भोजन के लिए, आज कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हुआ? बोले चला गया। अरे कौन चला गया? शरीर तो है, पंच महाभूत तो है, सगे संबंधी तो है, गया क्या? जो गया उनको किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। वो क्या है? जो जीव की आत्मा के रूप में एक बाल के 100 हिस्से कर दिया जाए, उससे भी 100 हिस्से कर दिया जाए, उतने प्रकार तेज के रूप में भगवान उस जीव के भीतर आत्मा रूप में विराजमान होते। उनको कोई नहीं देखता, कोई अनुभव नहीं कर पाता। अगर कोई अनुभव करता है तो भगवान के प्यारे भक्त ही अनुभव कर पाता है। प्रत्येक जीव मात्र में भगवान को देखता है। हमारे श्याम सुंदर उद्धव से कहते, उद्धव आप विचार करो, लोग हमको तो मानते हैं लेकिन हमारी बातों को नहीं मानते। विचार करें, भगवान को तो खूब माने, हमको तो खूब मानता है, कैसे? भगवान कहते हैं निर्मल बनो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, मिथ्या भाषण मत करो, गलत कार्य मत करो, किसी को परेशान मत करो, किसी से ईर्ष्या ना करो, किसी से द्वेष ना करो, सब में हमको ही देखो। मार्ति वर्त परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मैव सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। बहुत प्रकार के ज्ञान भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो लोगों की मूर्खता, अपने हाथ से हमारा मूर्ति बनाता है, ब्राह्मणों पंडितों को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा करता है, उनमें तो भगवान मान करके खूब पूजता है। लेकिन जिस किसी को हमने अपने हाथों से बनाया, जिनके भीतर हमने प्राण प्रतिष्ठा प्रदान की, उससे कोई द्वेष करे, कोई छल करे, कोई प्रपंच करे, ठगे, तो क्या मैं प्रसन्न भला हो सकता हूं? मैं प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न कब होता हूं? भले ही आपको ना माने, लेकिन आपके वचनों को कोई मान लेता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। देखो हमारे वचनों को तो जरूर मान रहा है। उसी प्रकार भगवान ने जो वचन कहा है भागवत धर्म में, उन भागवत धर्म को हम माने तो ही कथा कहने का जो फल है, जो सुनने का फल है, तभी हमको प्राप्त होगा। बोलिए राधे राधे। अवतार भगवान क्यों लेते हैं, जिसका जिक्र अभी तक हम सब कर रहे थे। यह ज्ञान हो गया परीक्षित जी को कि हम मरने वाले जीव नहीं हैं, कोई मरता नहीं। जो आत्मा है
वह तो यह शरीर छोड़ करके दूसरे पंच महाभूत के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। वह आत्मा कभी जलता नहीं। वह आत्मा का स्वभाव कैसे है? जैसे आकाशवत, जैसे खुला आकाश। उस खुले आकाश को कोई अपने मुट्ठी में बांध नहीं सकता। उसी प्रकार आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। यह तो पंच महाभूत का शरीर है, वही नष्ट होता है, पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को श्रवण करा करके मृत्यु के भय से मुक्त कर दिए। ये कथा हमने कल श्रवण किया। 3 काम करे। अगर अपना कोई कल्याण चाहता है तो क्या करे? तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। पहला सुने, दूसरा कीर्तन करे और तीसरा स्मरण करे। संसार की अगर बातों को सुनेंगे तो सुनने के बाद भी वहीं जाके चर्चा करेंगे। ये दुनिया का नियम है। अगर तोते को रखो घर में, लोग कहते हैं देखो गाली सीख लिया है, राधे राधे सीख लिया है, नाम सीख लिया है। कैसे सीख लिया? भगवत भक्तों के घर में जाएं तो बच्चे भी संस्कारी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आजकल तो बचपन में ही बच्चा जितने कुछ करे, लोग कहते देखो नटखट है। अगर कहना ही है तो भगवान के नामों से पुकारो। तो माता पिता ही अगर शुद्ध नहीं होंगे, विचार ही शुद्ध नहीं होगा, तो क्या बच्चे संस्कारी हो सकते हैं? इन्हीं का संस्कार प्रबल हो अलग बात है, अन्यथा नहीं होता। तो अगर हम परिवार में भगवान के भक्ति में अगर माहौल बना करके रखें, धर्म की शिक्षा दें, धर्म के बारे में ही अगर चर्चा करेंगे, अधर्म के प्रति प्रेरित नहीं करेंगे, तो बच्चे भी संस्कारी होंगे, अन्यथा नहीं होगा। यह स्वभाव है। तो हम अगर बदलना चाहते हैं तो हम क्या सुने, क्या करें, इन सब के बारे में चर्चा है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भय कब नष्ट होगा? जब ज्ञान होगा। अभी तक जो मरणासन जीव हैं, जानते हैं कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, वो व्यक्ति कभी भी स्वच्छंद होकर के सुखमय जीवन यापन नहीं कर सकता। एक कथा मुझे स्मरण आ रही है अष्टावक्र गीता के बारे में। महाराज जनक के दरबार में अष्टावक्र जी रहते थे, महान आचार्य। 8 अंगों से टेढ़े थे और अष्ट अंगों से टेढ़े होने के कारण उनके कुल में जितने भी पौरोहित हैं, राज्य के लोग हैं, सबने देखा है। और ऐसे अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े गति से चलते आ रहे हैं, उनको टेढ़े चलते देख करके सब जोर जोर से हंसने लगे। जनक जी महाराज हंसे नहीं। जब अष्टावक्र ने ये देखा कि हंस रहे हैं तो आकर के सभा में खड़े हो गए और महाराज जनक को संबोधित करते हुए कहा, महाराज जनक, मुझे तो लगता था आप महाज्ञानी हैं, तो आपके सभा में जितने भी लोग होंगे वो भी आपके जैसे होंगे, ज्ञानी ही होंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि नहीं, ये ज्ञानियों की सभा नहीं, ये चर्मकारों की सभा है। व्यक्ति को देख करके व्यक्तित्व पता चलता है, व्यक्तित्व को देख करके व्यक्ति का पता चलता है। दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। व्यक्ति का परिचय क्या है? उनके स्वभाव, उनके आचरण से ही पता चलेगा। प्रभाव की पूजा कुछ देर के लिए होगी, लोग कुछ देर मानेंगे, लेकिन स्वभाव की पूजा नित्य निरंतर होती है। इसलिए हम अपना स्वभाव कैसा बना करके रखें? तो शास्त्रों में कहा, भगवत भक्तों का